हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हैप्टिक स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 1 पार्ट 4 में पोर्शन के क्वेश्चन आंसर कराने जा रहा हूँ। इस चैप्टर को मैंने अपने लास्ट वीडियो में करा दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ उसे देख लीजिएगा मेरी प्लेलिस्ट में जाके। तो आइए हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो जीव हैं उनको खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है, यानी कि जो खाना है उनको इसकी ज़रूरत क्यों होती है। तो सभी जीवों को खाद्य यानी कि भोजन की ज़रूरत होती है। उनकी शरीर की वृद्धि और विकास के लिए उनको इसकी ज़रूरत होती है। अगर खाना नहीं खाएंगे तो उनके शरीर की वृद्धि नहीं होगी, उनके शरीर का विकास नहीं होगा। और भोजन से ही उनको पोषक तत्व शरीर में ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जो हमारी दैनिक गतिविधि जैसे चलना, सोचना, सांस लेने के लिए ये सब जरूरी है। ये ऊर्जा शरीर की मरम्मत और रोगों से लड़ने की भी क्षमता को भी बनाए रखती है। और भोजन से प्राप्त विभिन्न पोषक तत्व शरीर के विशिष्ट कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में भी क्या करते हैं, मदद करते हैं। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है कि परजीवी और मृतजीवी में क्या अंतर है। जब हमने चैप्टर किया था तभी मैंने आपको बताया था कि परजीवी ये ऐसे जीव होते हैं जो जीवित प्राणियों पर निर्भर होते हैं और उनके शरीर से क्या करते हैं, अपना पोषण को प्राप्त करते हैं, जिससे मेजबान को हानि पहुंचती है। जैसे अमरबेल, जू, मलेरिया जैसे जू है मनुष्य के शरीर में रह के उसको क्या करते हैं, उसका रस चूस के अपना पोषण प्राप्त करती है। अमरबेल का पेड़ है, आपने देखा है, वो दूसरे पेड़ पे क्या करता है, चारों ओर से लपेटते हैं, वहाँ से अपना पोषण प्राप्त करता है। तो इसको परजीवी कहते हैं। मृतजीवी वो जीव होते हैं जो मरे हुए सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। मरे हुए जीव या सड़ी गली कार्बनिक जो भी पदार्थ है उससे अपना भोजन ग्रहण करते हैं। और पर्यावरण में ये अपघटन का भी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं कि जो भी वेस्टेज है उसको भी निपटाने में भी क्या करते हैं, मृतजीवी काम करते हैं। अब इसका उदाहरण क्या है, कवक, बैक्टीरिया और मशरूम। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 3 है, आप पत्ती में मंड की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि जो पत्ती है उसमें मंड है यानी कि स्टार्च। तो पत्ती में स्टार्च का पता करने के लिए, परीक्षण करने के लिए सबसे पहले पत्ती को गर्म पानी में डालकर क्लोरोफिल हटाएं और अल्कोहल में रखकर उसे रंगीन करें। इसके बाद पत्ती पर आयोडीन विलेन की कुछ बूंदें डालें। यदि पत्ती नीली काली हो जाती है तो इसका अर्थ है कि इसमें स्टार्च है। और ये परीक्षण प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्टार्च उत्पन्न को दर्शाता है कि हाँ इसके अंदर स्टार्च है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 आता है कि हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो खाद्य संश्लेषण प्रक्रम यानी कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे क्या करते हैं, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी इन दोनों से क्या करते हैं, भोजन यानी कि ग्लूकोज को बनाते हैं। ये क्रिया पत्तियों में पाए जाने वाले क्लोरोफिल नामक हरे वर्ण के द्वारा होता है, जो सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को अवशोषित करता है, खींचता है और इस प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन है उसको क्या करता है, बाहर छोड़ता है पौधा, और वातावरण में उस ऑक्सीजन को छोड़ दिया जाता है। और बना हुआ भोजन क्या होता है, पौधे के विकास और अन्य जैविक क्रियाओं के लिए क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 5 है कि किसी पर्वत चित्र की सहायता से दर्शाएं कि पादप भोजन के मुख्य प्रमुख स्रोत कैसे हैं। तो इसको कि एक प्रकाश संश्लेषण का आपका बुक में चित्र दिया हुआ है, ये रहा। इस चित्र के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, इसको दर्शा सकते हैं कि सूरज इसके द्वारा क्या करती है, पत्तियाँ सौर ऊर्जा को ग्रहण करती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको लेती है और पत्तों के अंदर क्लोरोफिल होता है, उसका यूज़ करके वो क्या करते हैं, खाने को बनाते हैं। जल से खनिज जो जल है उनको कहाँ से मिल जाता है, ज़मीन से मिलती है। और ये आपको क्या उपलब्ध कराती है, ऑक्सीजन गैस उपलब्ध कराती है। तब इसमें ये डायग्राम बना सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फिलिंग ब्लैंक से आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहला रिक्त स्थान है, क्योंकि हरे पादप जो हरे पौधे होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, स्वपोषी कहते हैं। जो हरे पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं और जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं उन्हें पता है परपोषी कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, स्वपोषी। पादपों के द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण जो
जो भी पेड़ पौधे जो भी खाना बनाते हैं उसको कहाँ पे भंडारण करते हैं, कहाँ पे स्टोर करके रखते हैं, वो मन के रूप में क्या करते हैं, उसको स्टोर करके रखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जिस वलय के द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है, ठीक है, जिसके द्वारा सौर ऊर्जा को अवशोषित की जाती है, इकट्ठा की जाती है, तो वो कौन सा होता है? पत्तियों में क्लोरोफिल होता है जो इसको क्या करता है? संग्रहित करता है। प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं पेड़ पौधे, और क्या देते हैं? ऑक्सीजन और ग्लूकोज का उत्पादन करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 7वां, जिसमें आपको क्या करना है? एक स्टेटमेंट दिए, उसको एक शब्द में आपको इसका आंसर देना है। तो फर्स्ट है पी दुर्बल तने वाला परजीवी पादप कौन सा है? तो वो कौन सा है? अमरबेल है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर सेकेंड इसके खा, एक पादप जिसमें स्वपोषण और विषम पोषण दोनों ही प्रणाली होती है, वो स्वपोषण भी करता है और विषम पोषण भी करता है, तो वो क्या है? घटपर्णी इसका आंसर है। वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं? पर्णरंध्र कहते हैं। ठीक है, जो स्टोमेटा भी बोलते हैं, जिसे जो पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है, जिनके द्वारा क्या करते हैं कि गैसों का आदान प्रदान करते हैं, जिसको स्टोमेटा भी कहते हैं या पर्णरंध्र कह सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 8वां, आपको सही उत्तर के सामने चिन्ह लगाना है। अमरबेल किसका उदाहरण है? तो अभी हमने देखा ऊपर भी क्वेश्चन में भी देखा था, अमरबेल किसका उदाहरण है? परजीवी का उदाहरण है। कीटों को पकड़ के, कीड़ों को पकड़ के वो अपना आहार प्राप्त करता है, एक ऐसा पौधा, ठीक है, जो क्या करता है? कीड़ों को पकड़ के अपना आहार प्राप्त करता है, उसे क्या बोलते हैं? घटपर्णी यानी कि पिच्चर पादप बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 9वां, जिसमें आपको मैचिंग करनी है। तो क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल किसके अंदर पाया जाता है? पत्ती के अंदर। नाइट्रोजन की मैचिंग किससे होगी? जीवाणु, क्योंकि जीवाणु है। अमरबेल एक परजीवी है, जंतु पर पोषित होते हैं, दूसरों पर डिपेंड होते हैं, और कीट पक्षी का उदाहरण क्या है? घटपर्णी यानी कि पिच्चर पादप है। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 10वां आता है कि निम्न कथनों में से सत्य एवं असत्य कथन का चयन कीजिए, कौन सी चीज़ सही है और क्या स्टेटमेंट गलत है। तो फर्स्ट आपके दिया हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होती। तो ये वाला जो है असत्य है। इसी बार अगला कथन है ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उन्हें मृतजीवी कहते हैं, ये भी गलत है। जो अपना खाना खुद बनाते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं, तो ये क्या है? असत्य है। प्रकाश संश्लेषण का एक उत्पाद प्रोटीन नहीं है, तो ये सही है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, ये भी क्या है? स्टेटमेंट सही है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 11वां, पादप के किस भाग के द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? तो किसके द्वारा ली जाती है? पेड़ पौधों में जो पत्तियों के अंदर छोटे से रंध्र होते हैं उसके द्वारा इसको कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान। इसके बाद प्रश्न नंबर 12वां आता है कि वायुमंडल से मुख्य जिस भाग के द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? पत्ती कहते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके टोटल 12 क्वेश्चन। आई हो आपको 12 के 12 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, सबके आंसर, और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।